चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डज दिस पॉइंट लाई। अच्छा, इसका क्वाड्रेंट देखिए क्या दिया है, एक्स वाला भी माइनस का है और वाई वाला भी टर्म इसमें माइनस का है। तो आपको पता है कि दोनों माइनस के थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं ना, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन विच क्वाड्रेंट डज 2,4 लाइज। अच्छा, दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो एक्स वाई जब पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये कोई पॉइंट है एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस टू इट्स राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। अच्छा समझिए, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ एक्स, इधर एक्स डैश, यहाँ पर वाई और यहाँ पर ये वाई डैश। क्या कह रहा है कि पी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यानी कि इस पर कहीं हो सकता है जो 5 यूनिट डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस के राइट में। अच्छा, वाई एक्सिस से है, इसके राइट में इधर ना होगा तो 5 यूनिट यानी 1 2 3 4 5 यहाँ है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5,0 ना हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिए हैं, आर कोलिनियर देन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा। हमारे पास क्या दिया है कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है A0, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0B एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो जब ये कोलिनियर होंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 समझिए, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3। फॉर्मूला आता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस y2 इक्वल टू में 0। ये 1/2 जाकर उधर 0 हो जाएगा। अब इसमें सबके वैल्यू रखते हैं, a इंटू में b माइनस 1 प्लस 0 इंटू में 1 माइनस का 0 और प्लस का 1 इंटू में 0 माइनस का b इक्वल टू में 0। ये 1/2 जाके उधर 0 हो गया, डिवाइड होगा तो यहाँ ए बी माइनस ए यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड यहाँ माइनस ऑफ बी इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस बी उधर जाके प्लस का, तो ए बी इक्वल टू में आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी किसके इक्वल है, तो ए बी के इक्वल है, हमने दिखा दिया। क्वेश्चन 5 देखिए, द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, जबकि ये 3 पॉइंट दिए हैं ये कोलिनियर। हमारे पास क्या दिया है, ए जिसका कोऑर्डिनेट a,2a है, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 1 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है -2 6 आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कह रहा है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो जब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो ये x1 y1 हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। और आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस ऑफ y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2 इक्वल टू में 0। चलिए 1/2 उधर जाके 0 में डिवाइड होगा 0, x1 से रखते हैं, x1 का वैल्यू है y2 माइनस का y3 यानी कि 1 माइनस का 6 प्लस का x2 है 3 y3 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 2 है प्लस का x3 माइनस ऑफ 2 इंटू में y1 माइनस y2 यानी कि 2a माइनस का 1 इक्वल टू 0। 0 में जाके 1/2 से डिवाइड होगा 0 हुआ, या -5 पे यह हो जाएगा -18 माइनस का 6 है प्लस का 18 और माइनस का 6 है, माइनस का 4a और माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू में 0। देखो ये ए वाले ये तीनों हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो माइनस का 15 है और ये हो जाएगा प्लस का 20। तो माइनस का 15a है इक्वल टू में माइनस ऑफ 20, माइनस माइनस हटा देते हैं तो ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 20 बाई में 15, 5 से काट देते हैं, ये 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में, तो ए का वैल्यू 4/3। ऑप्शन में देखो तो 4/3 है क्या, 4/3 यानी कि ए नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टेक्स दिया है। ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसका सेंट्रॉयड निकालना है। चलिए ABC के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -1 0, बी का है आपका 5 -2 एंड सी का है आपके पास 8,2। तो हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉयड। तो आपको याद है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या फॉर्मूला मैंने बताया है, एक्स कोऑर्डिनेट के सम में, एक्स कोऑर्डिनेट के सम में 3 से डिवाइड एंड वाई कोऑर्डिनेट के सम में भी 3 से डिवाइड, यही ना फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2
और ये हो जाएगा x3 y3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 5 प्लस का 8/3 एंड फिर 0 प्लस का -2 प्लस का 2/3। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12/3 और यहाँ हो जाएगा आपका 0/3, 3 4 जा 12, यानी कि इसका सेंट्रॉयड का आ जाएगा 4,0। सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट 4,0, तो 4,0 ऑप्शन में है, तो डी नंबर है। क्वेश्चन 7 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए पॉइंट दिया जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3 एंड बी पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 2। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, याद है आपको डिस्टेंस फार्मूला। द डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, √अंडर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। इसी में से एक x1 y1 हो जाएगा और एक x2 y2 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, √2 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 - -3, तो +3 आ जाएगा। तो √0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 0 + 25 यानी √25। √25 का मतलब है 5 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। 25 का √5 आ जाएगा, तो डी नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन 8 देखिए, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जो इक्वी डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट से। यहाँ पॉइंट पी ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस पे है, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, इसका 7,6 है और इसका -3,4 है। इन दोनों पॉइंट से क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस पे है पी, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, इस पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ ले लेते हैं कि let the point P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 on x axis which is equidistant from the points A जिसका कोऑर्डिनेट है 7 6 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -3 4, यानी कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है। अब यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ PA का स्क्वायर और इधर आपका PB का स्क्वायर, यानी आ जाएगा अब आपका यहाँ से क्या, x - 7 का स्क्वायर प्लस में 0 - 6 का स्क्वायर। PB स्क्वायर देखो x - -3 तो +3 हो जाएगा एंड 0 - 4 का स्क्वायर। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -2 × x × 7 + 7 का स्क्वायर, और यहाँ ये -6 का स्क्वायर होगा। यहाँ a + b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस का 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ -4 का स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 14x प्लस का 49 और प्लस का 36 इक्वल टू में 6x प्लस का 9 प्लस का 16 आ जाएगा, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, -14x और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये कितना आ जाएगा जी 85, और यहाँ पे 6x और प्लस का 25, तो -14x माइनस का 6x एंड 20 माइनस का 80, 25 माइनस का 85, 25 माइनस का 85, ठीक है 25 माइनस का 85, तो -20x इधर -60, तो x का वैल्यू आ जाएगा क्या -60 बाई में -20, 3 टाइम्स में कैंसिल। तो देयरफॉर जो हमें रिक्वायर्ड पी पॉइंट चाहिए था उसका कोऑर्डिनेट x 0 था, यानी कि 3,0 हो जाएगा। तो 3,0 है किसी का 3,0 यानी इसी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल विच टाइप ऑफ द वर्टेक्स। अच्छा, किस टाइप के वर्टेक्स होंगे ये, यहाँ पे ट्रायंगल एक ले लेते हैं ABC। अब इनके साइड्स निकालें, A का कोऑर्डिनेट दिया है 0 6, B का कोऑर्डिनेट दिया है -5 3 एंड C का कोऑर्डिनेट दिया है 3 1। अब डिस्टेंस फार्मूला निकाल के और साइड्स निकालते हैं, तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा √x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए एक एक करके सबका डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले AB का हो जाएगा -5 - 0 का स्क्वायर प्लस में
3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस का 9, तो रूट अंडर 34 आ गया, 4 यूनिट्स। अच्छा अब चलते हैं BC निकालते हैं, B से C का लेंथ क्या आएगा, रूट ऑफ 3 माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 कर देंगे और प्लस में 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और प्लस का 4, 68 आ जाएगा रूट अंडर 68 यूनिट। तो आप चाहे तो इसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 17, यानी कि आ जाएगा 2 रूट 17 यूनिट्स। चलिए अब इसके बाद अब बच गया ए से सी का लेंथ निकालते हैं। ए से सी का लेंथ के लिए 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 6 का स्क्वायर, अंदर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 9 और प्लस का 25 रूट अंडर 34 यूनिट्स। तो हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के दो साइड्स ए बी और ए सी इक्वल हो रहे हैं। तो जब दो साइड्स इक्वल है तो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलस ना, यानी कि ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट दिए हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ, किस टाइप किसके वर्टेक्स होंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 माइनस 2, बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 3 1, एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 4, एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है -3 1। ठीक है, आर द 4 पॉइंट्स। अच्छा इन पॉइंट से हमें चेक करना है कि ये किस टाइप के कोऑर्डिनेटर फॉर्म होंगे। तो ऑल साइड्स और डायगोनल निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए से बी का लेंथ निकालते हैं। ए से बी का लेंथ 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस माइनस 2, तो प्लस 2 हो जाएगा। अंदर हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस का 9, यानी कि रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 का मतलब है 2 इंटू 3 इंटू में 3, पेयर बन गया 3 रूट 2 यूनिट्स, इसका हो गया। अभी फिर ऑल साइड्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद BC निकालते हैं। B से C का लेंथ तो हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट ऑफ यहाँ पर -3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यहाँ भी वही आएगा 9 प्लस का 9, यानी रूट अंडर 18, डेट मीन्स आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स। अच्छा अब इसके बाद ए से सी का CD निकालते हैं, C से D का लेंथ। चलिए C से D का लेंथ निकालेंगे तो हो जाएगा C से D का -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट ऑफ यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 9 प्लस का 9, यहाँ भी वैसे सॉल्व करेंगे रूट 18, यानी कि 3 रूट 2 यूनिट्स आ गया। चलिए अब इसके बाद CD निकल गया। अब ए से D का लेंथ निकालते हैं। ए से D का लेंथ, ए से D का लेंथ तो हो जाएगा -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस -2, तो +2 आ जाएगा। चलिए रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस का 9, यानी कि रूट अंडर 18, डेट मीन्स ये 3 रूट 2 यूनिट्स। तो हमने ऑल साइड निकाला है, तो सभी साइड्स इक्वल हो गए। तो सभी साइड्स इक्वल हो गए तो ये तो रोम्बस में भी होता है और स्क्वायर में भी होता है, तो दोनों में से कौन सा होगा, तो डायगोनल निकालने में पता चलेगा। तो डायगोनल निकाल लेते हैं। ए से सी का लेंथ तो रूट ऑफ 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -4, AC निकाल रहे ना, 4 माइनस -2, तो +2 हो जाएगा। आ जाएगा ये 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 36 का मतलब 6 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अच्छा आप BD निकालते हैं। B से D का लेंथ, B से D का लेंथ तो हो जाएगा -3 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट ऑफ -6 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर, रूट ऑफ 36, यानी कि ये 6 यूनिट्स आ गया। तो हमने क्या देखा कि ऑल साइड्स इक्वल हो गया, AB इक्वल टू में BC इक्वल टू में CD इक्वल टू में AD इक्वल टू में 3 रूट 2 यूनिट्स, ऑल साइड्स इक्वल हो गए। और यहाँ पे डायगोनल जो है ये भी इक्वल हो गया, ये दोनों 6 सेंटीमीटर 6 यूनिट हो गया। तो ऑल साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, यानी कि ये स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। C नंबर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि A इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस लाई बिलो x एक्सिस। अच्छा, द कोऑर्डिनेट ऑफ A, यहाँ क्या कह रहा है कि A एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, और y एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस लाइंग बिलो x एक्सिस। अच्छा, यहाँ से 4 यूनिट 1 2 3 4, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 आ जाएगा क्योंकि 4 यूनिट डिस्टेंस है, तो 0, -4 यानी कि डी नंबर आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 3:1, द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अच्छा, A का कोऑर्डिनेट दिया है 5 - 2 एंड यहाँ B का कोऑर्डिनेट है 9 6, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में, तो ये m/n हो जाएगा, ये x1 y1 और ये आपका x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला तो जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस का n। तो चलिए इसमें रखते हैं, यहाँ से p का कोऑर्डिनेट मिलेगा, m का वैल्यू है 3, x2 है 9, n का वैल्यू है 1, x1 है आपके पास 5, बाई में m प्लस n यानी कि 3 प्लस का 1, 3 इंटू में y2 देखो आपका है 6 प्लस का n, 1 इंटू में y1 है -2 बाई में m प्लस का n यानी कि 3 प्लस का 1। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, p का कोऑर्डिनेट 27 प्लस का 5/3 एंड यहाँ पे 18 माइनस का 2/4 है ना जी, सॉरी 314 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर इसको ऐड करेंगे तो 32 और बाई में 4, यहाँ पर सब करेंगे तो 16 और बाई में 4, और 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, यानी कि p का कोऑर्डिनेट 8,4 आ जाएगा। तो 8,4 देखिए कहाँ है, तो 12 का बी नंबर हमें दिख रहा है ना जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है, 2 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ए एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है एंड इट्स सेंट्रॉइड दिया है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। चलिए यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ जिसके 2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट और उसका सेंट्रॉइड दिया है ABC। ए का कोऑर्डिनेट है -1 4 एंड बी का कोऑर्डिनेट है आपका 5 2, और यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 -3। इसको निकालना है तो इसे xy ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं कि लेट C जिसका कोऑर्डिनेट है क्या xy है ना, बी द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स है। ठीक है, ये सेंट्रॉइड है, तो आपको पता है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, x कोऑर्डिनेट के सम में यहाँ 3 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में यहाँ 3 से डिवाइड। तब इसके बाद देखते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 5 प्लस x/3 एंड 4 प्लस का 2 प्लस y/3 इक्वल टू में जो इसका सेंट्रॉइड था 0, -3। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस का x/3 और यहाँ पर 4 2 जा 6 हो जाएगा ना, 4 और 2 6 हो जाएगा ना, 6 प्लस का y/3 इक्वल टू में है आपके पास 0, -3। तो x कोऑर्डिनेट के इक्वेट कर देते हैं और y कोऑर्डिनेट तो 4 प्लस x/3 इक्वल टू में 0 एंड 6 प्लस y/3 इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जाकर उधर मल्टीप्लाई, 4 प्लस x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -4 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू -4 और यहाँ 6 प्लस y इक्वल टू में -9, दैट मीन्स यहाँ पर y इक्वल टू में हो जाएगा -9 और -6 यानी y का वैल्यू -15। तो देयरफॉर जो आपके पास थर्ड वर्टेक्स C निकालना है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -4, -15। समझ गए, तो देखिए तो ऑप्शन में है क्या, -4 -15, -4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन इट्स एरिया इज, इसका एरिया क्या होगा। यहाँ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं ए बी सी के, चलिए यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है आपका 3,8, बी का दिया है -4, 2 एंड सी का दिया हुआ यहाँ पे 5, -1। तो हमें एरिया निकालना,
तो आपको याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस y1 और प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2। इसमें क्या करेंगे, एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड इसके कोऑर्डिनेट को x3 y3। अब एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 1/2 x1 देखिए है 3 y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का x2 है आपके पास माइनस ऑफ इंटू y3 माइनस 1 और माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का x3 है आपके पास 5 y1 माइनस y2 यानी कि 8 माइनस का 2। चलिए सॉल्व करते हैं, 1/2 अंदर होगा 3 इंटू में 3 माइनस 4 इंटू में माइनस ऑफ 9 और प्लस का 5 इंटू में क्या हो जाएगा 6। 1/2 9 माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 36 और प्लस का 30 यानी 1/2 और इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 का 5 1 और आपका आ जाएगा 3 1 6 और 1 7 75/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेगा 37 इंटीजर 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया हो जाएगा 37/2 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन में है 37 इंटीजर 1/2 है ना, 37 इंटीजर 1/2 37 इंटीजर 1/2 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो व्हाट, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। A का कोऑर्डिनेट है -2 1 एंड B का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 7 4। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर यहाँ पर इस पर कोई पॉइंट कहीं पे इस पे है, इस तरह से कि रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है। इसका कोऑर्डिनेट दिया 1 2, ठीक है 1 2। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, इसे सपोज कर लेते हैं K रेशियो 1 में डिवाइड करा यानी ये M रेशियो N हो जाएगा, ये x1 y1 एंड ये आपका x2 y2, तो ये x2 y2। चलिए तो यहाँ पे अब क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यही ना पता करना है। लेट द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A जिसका कोऑर्डिनेट है -2 1 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 7 4। चलिए तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस का n। अब इसी फॉर्मूले में बस रख देते हैं। तो m का वैल्यू है k, x2 का वैल्यू, तो x2 क्या है आपके पास 7, n का वैल्यू है 1 और x1 क्या है -2 बाई में m प्लस n यानी कि k प्लस 1। m का वैल्यू k, y2 क्या है आपके पास 4 प्लस का n है 1 इंटू में y1 है आपके पास 1 और बाई में m प्लस n यानी कि आ जाएगा k प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो p का कोऑर्डिनेट जो होगा 1 2 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 7k माइनस का 2 बाई में k प्लस 1 एंड यहाँ हो जाएगा 4k प्लस का 1 बाई में k प्लस का 1 इक्वल टू में 1 कॉमा में 2। समझ गए, कोई भी एक को इक्वल कर देंगे x या y किसी को भी तो काम बन जाएगा। 7k माइनस 2 बाई में k प्लस 1 इक्वल टू में 1, यहाँ सॉल्व ये जाकर 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 7k माइनस 2 इक्वल टू में k प्लस 1। चलिए सेपरेट करते हैं, 7k माइनस का यहाँ पर k हो जाएगा और ये 1 प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा। अच्छा ये क्या आ जाएगा 6k इक्वल टू में 3, तो k का वैल्यू 3 बाई में 6 1/2 आ जाएगा। 1/2 आने का मतलब यही ना कि रेशियो हो गया 1:2। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें चाहिए था वो रेशियो क्या आ गया, वो रेशियो हो गया 1:2 जो हमें फाइंड करना था। तो ऑप्शन में देखिए 1:2 है, 1:2 यानी कि ए नंबर। क्वेश्चन 6 देखिए x एक्सिस डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ a एंड b इन द रेशियो व्हाट। अच्छा ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये b ले लेते हैं 5 6। अच्छा x एक्सिस
ये डिवाइड करता है तो एक्स किसी पॉइंट से डिवाइड कर रहा होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 60 है ना जी। यहाँ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पर ये पॉइंट P है, तो एक्स एक्सिस पे है तो इसका x, 0 ना होगा। लेट द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x0 डिवाइड द line segment joining the points A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 5 6 इन द रेशियो, किस रेशियो में, K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ये M रेशियो N हो जाएगा, समझ गए। ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। चलिए यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग mx2 प्लस का nx1 और y में m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 और y में m प्लस का n। अब फॉर्मूले पे इस पे रख देते हैं तो हो जाएगा m के प्लेस पर k, x2 है आपका 5, n के प्लेस पर 1 और x1 है आपके पास 2 और y में m प्लस का n यानी k प्लस का 1। m यानी k, y2 का वैल्यू है यहाँ पर 6, n का वैल्यू 1 और y1 का है -3 और y में m प्लस n यानी कि k प्लस 1 इक्वल टू में p का कोऑर्डिनेट जो है x, 0। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5k + 2y में k प्लस का 1 एंड यहाँ 6k - 3y में k प्लस का 1 इक्वल टू में x, 0। तो हमें रेशियो पर चाहिए था तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देते क्योंकि इसी का वैल्यू यहाँ 0 दिया, इसको इक्वल करने से नहीं होगा। तो आ जाएगा 6k - 3y में k प्लस 1 इक्वल टू में 0 यानी कि 6k - 3 इक्वल टू में, ये जाकर उधर 0 में मल्टीप्लाई करेगा 0 यानी 6k इक्वल टू में 3, दैट मीन्स k का वैल्यू आ जाएगा 3/6 कट जाएगा 1/2 देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें चाहिए था वो हो जाएगा 1:2। तो ऑप्शन में देखिए 1:2 दिया है, 1:2 ये नंबर ही है।